आखिर इन फसलों में ये बैग कैसा है? इतने सारे 5-5 हजार वाले नोट असली हैं ये तो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, ये सपना नहीं है। इतने सारे पैसे, ये तो इतने सारे हैं कि इनको मैं गिन भी नहीं सकता। लगता है अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली है। डॉक्टर ने तो मेरी बहन के इलाज के लिए सिर्फ 10 लाख मांगा था, ये तो उससे कई गुना ज्यादा लग रहे हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इस पे थोड़ा बहुत घास डाल लेता हूँ, कोई देखे भी तो किसी को शक ना हो। ओए तू अभी तक घास नहीं लेके आया, जानवर भूखे खड़े हैं। घास को छोड़ें अब्बा, आप ये देखें, बैग लेके आया हूँ। ओए कमीने, घास क्यों नहीं लेके आया? इस बैग का मैं अचार डालूं? जानवरों को भूखा मारने का इरादा है क्या? अब्बा आप जानवरों की छोड़ें, आप ये बैग देखें, पूरा पैसों से भरा हुआ है। पर तुझे इतने सारे पैसे मिले कहाँ? वही चौधरी की जमीन से, जहाँ से रोज घास निकालने जाता हूँ। लगता है किसी ने ऐसे ही फेंक दिए हैं। अभी ये पैसे हमारे हैं। बाबा मैं तो कहता हूँ एक काम करते हैं, ये जानवर यहीं पे छोड़ो, हम ये शहर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही किसी को इस बैग के बारे में पता चला ना, वो हमारे पास पूछताछ करने आ जाएगा। दूसरे शहर में जाके तो हम बहना का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी करवा लेंगे, और जो पैसे बचेंगे उनसे हम कोई छोटा मोटा घर खरीद लेंगे। और बाबा आपको लोगों की मजदूरियां करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर में जाके कोई अच्छा कारोबार शुरू कर लूंगा। मेरी भी इस रोज रोज घास निकालने से जान छूट जाएगी। बेटा तुझे ये पैसे देखकर हो क्या गया है? अरे होना क्या है, खुश हूं मैं, और क्या। ये पैसे अब हमारे हैं, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लगता है तुम मेरी दी हुई तरबियत भूल गया है। क्यों, क्या हुआ बाबा? यही कि बेईमानी की रोटी में स्वाद नहीं होता, वो गले में अटक जाती है। और बेटा पेट की आग तो पानी से भी बुझ जाती है, मगर जमीर की आग तो किसी चीज से नहीं बुझती। बेटा अगर हम इन पैसों को इस्तेमाल करेंगे ना, हम अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। तुझे और तेरी बहन को यही तरबियत दी है ना। आप सही कह रहे हैं। ये मैं क्या कर रहा था? ये तो सरासर बेईमानी है, चोरी है ये। अगर मैंने इन पैसों से अपनी बहन का इलाज करवा भी लिया तो क्या मैं अपनी बहन को ये कह पाऊंगा कि बहन हमेशा ईमानदार रहना? नहीं, कभी नहीं। ऐ मेरे अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है। एक तरफ तूने मुझे इतना गरीब बना दिया, और दूसरी तरफ इतना बड़ा लालच रख दिया। मैं करूं भी तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन पैसों का क्या करूं मैं? देख बेटा मैं तेरी परेशानी समझ रहा हूँ, मगर ये जिसके भी पैसे हैं ना हमें लुटाने होंगे। रही बात तेरी बहन की, उसकी जिंदगी हमारे रब के हाथ में है, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इन पैसों को खर्च करके हम अपना ईमान नहीं बेच सकते और अपना जमीन नहीं बेच सकते। सही कह रहे हैं आप, ये पैसे हमारे नहीं हैं, हम इन्हें नहीं रख सकते। ये जिसके हैं उसको लुटाने होंगे, मगर मुझे क्या पता ये पैसे किसके हैं, हम उसे कैसे लुटाएंगे? बेटा तुम ऐसा करो कि इस बैग को चेक करो, इसमें कोई ना कोई एड्रेस मिल जाएगा। ये तो एड्रेस मिल गया। बाबा मैं ऐसे करता हूँ, इस एड्रेस पे जाके ये बैग दे के आता हूँ। पता नहीं सही एड्रेस पे आया भी हो या नहीं। ऐसा करता हूँ किसी से पूछ लेता हूँ। छोटे, तुम्हें चौधरी असद का पता है? उनका बड़ा कीमती सामान है मेरे पास। क्या कोई कचरा कुचरा ढा के लेके आया है उनके लिए? बहुत कीमती सामान है उनका मेरे पास। वो सामने चौधरी असद का बेटा खड़ा है। छोटे, चौधरी असद का बड़ा कीमती सामान है मेरे पास, तुम जाके उनको तो बुला दो। पापा का कीमती सामान, वो भी तुम्हारे पास? क्या कोई कचरा कुचरा उठा के लेकर आए हैं आप? बेटा उनका बड़ा कीमती सामान है मेरे पास, तुम जाके एक बार उनको बुलाओ तो सही, उनको मुझसे मिलवा दो। ठीक है, आ जाए मेरे साथ। हाँ जी, कौन हो आप? क्या कीमती सामान है मेरा आपके पास?
चौधरी साहब, मैं रोज अपने जानवरों के लिए घास इकट्ठा करने जाता हूँ। आज सुबह जब मैं जानवरों के लिए घास इकट्ठा करने गया तो तब मुझे वहाँ से ये बैग मिला। इस बैग के अंदर आपका एड्रेस लिखा हुआ था, इसलिए मैं इसको आपके पास ले आया। और इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं। ये बैग तुम्हें मिला और तुम ये बैग मेरे पास लेके आए हो और मुझे वापस करने आ गए। पैसे तो बहुत है इसमें। जी चौधरी साहब, जैसा था वैसा ही लेके आया हूँ, 1 रुपया भी नहीं निकाला मैंने इसमें से। अभी तक तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो। अरे तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो? आओ मेरे पास बैठो। लेकिन चौधरी साहब, मैं और आपके बराबर। हाँ आओ बैठो। ठीक है चौधरी साहब। अगर तुम चाहते तो ये पैसे लेके भी जा सकते थे। नहीं नहीं साहब, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से सिखाया है कि हराम का पैसा सुख चैन सब कुछ छीन लेता है। और इन बेईमानी के पैसों से मैं अपनी बहन का इलाज नहीं करवा सकता था। बहन का इलाज? जी साहब, उसके दिल में सुराख है। मुझे ना बहुत लोगों ने धोखा दिया है और वो भी अपनों ने, इन कागज के टुकड़ों के लिए। आप एक अनजान हो गए, मेरे पैसे मुझे वापस लौटाने आए हो। इससे ये साबित होता है कि आज भी इस दुनिया में ईमानदारी और इंसानियत जिंदा है। आप अपनी बहन के इलाज की टेंशन ना लें, और वो भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में होगा। उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। नहीं नहीं चौधरी साहब, आपने मेरी ईमानदारी को समझा, यही मेरे लिए काफ़ी है। यही मेरी ईमानदारी का इनाम है। नहीं नहीं, ये आपकी ईमानदारी का इनाम नहीं, हक है। आप जैसे इस दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम हैं। मेरी कंपनी में हज़ारों लोग काम करते हैं, लेकिन आप जैसा ईमानदार एक भी नहीं है। आज से आप मेरी कंपनी में काम करोगे और सैलरी जो आप बोलोगे वो मैं दूंगा। साहब, आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये एहसान नहीं, आपका हक है। आपने मेरा 1 करोड़ नहीं लुटाया, आपने मेरा भरोसा लुटाया है, जो किसी भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाएं, अपने घर वालों को खुशखबरी दें। ठीक है साहब, शुक्रिया। ईमानदारी का सिला इंसान को लाजमी मिलता है। ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, शायद इसी से किसी की सलाह हो जाए।